हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेटे फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड है। मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था, कल का वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में बना दूंगा बेटे, आई बटन पे ऊपर डाल दूंगा। आई बटन के ऊपर वाले वीडियो जरूर देखे करो, आपके लिए वो इस वीडियो से रिलेटेड होते हैं। अगर आप नए हो, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना भाई। अगर आप वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो यार थोड़ा सा इंस्पिरेशन नहीं मिलता। बाकी आज 4 फरवरी है, कल बेटे 5 फरवरी है, दिल्ली में इलेक्शन है। लेकिन मैं सोच रहा था कि आज मैं आपको फॉर्म फिलिंग का वीडियो ये दे दूं। बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। जीसीसी के जितने भी बच्चे हैं, है ना, बारी बारी कॉल करके ये कैसे होगा, वो कैसे, आप इस वीडियो को देखना और आप बड़े आराम से, पहले आराम से शांति से वीडियो देखना और फिर अपना फॉर्म फिल करने लग जाना। मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको क्या क्या चीज़ें साथ में रखनी है, वो आप पहले से ही लेके रखना। बस जो डू नोट में सबसे पहली बात है, फोन के अंदर हमें एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना। फोन के अंदर हमें एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना, हमें लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे ही भरना है। अगर किसी बच्चे के पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो वो पास में इंटरनेट जो भी आपका, वैसे तो मेरे को लगता है ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो वो अपने किसी रिलेटिव के यहाँ शांति से, इत्मीनान से, कोई गलती ना करे बिना ये फॉर्म भरना है। तो आज का वीडियो बेटे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिलिंग, आईपीयू लीड 2025 के फॉर्म आ गए हैं। टेंटेटिवली डेट आपको मैंने बोली 11 मई या 18 मई को आपका एग्जाम होगा। आज से बेटे 100 दिन रह गए हैं। आपने अभी तक अगर हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन करा तो कर लो भाई। एवरी संडे 6 PM इसी चैनल पे लाइव आके आपसे जो भी पेपर पढ़ाई पे जो चर्चा है वो जरूर रहेगी। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो मैं बता सकता हूँ, वो जरूर मैं आपको बताऊंगा बेटे, ठीक है। तो अब मैं शुरू करता हूँ, लेके भगवान का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है जी, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम हर बार जो बोलते हैं, जो हमारा मेन मोटो है, सबसे पहले हम एक ही बात बोलते हैं बेटे, वो है डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, है ना। यही बात बार बार आपको दिखाई देती है। मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ अपने आप को सेट करूँ, यहीं कर लेते हैं, है ना, यहीं कर लेते हैं अगर लगेगा तो। लेकिन आप नीचे लिखते नहीं यार, क्या डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे नहीं होते क्या? आप लिखते क्यों नहीं यार, लिखा करो यार। मैं दिल से बोलता हूँ ये बात, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन नहीं करा, डेली के क्विज आते हैं यहाँ पे, 10 20 30 क्वेश्चन डेली के डलेंगे। आने वाले समय में तो हम पेपर भी जो CRT हैं, OTS है, यहाँ पे अपलोड करेंगे। और इंस्टाग्राम पे आपको मोटिवेट करने के लिए रील की भाई ये पूरी क्लास, मैंने पूरी क्लास दिखाई यार। पूरी क्लास में 95% स्टूडेंट जो है वो टॉप के कॉलेज में है। कोई USICT में है, कोई DTU में है, कोई मेट में है, कोई MSIT में है। आप उन बच्चों से पूछो, वो आपको आपके वहां पे दिखेंगे, है ना। मैंने आज सुबह ही वो रील डाली और 2000 बच्चों ने देख ली। कमाल हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कभी कभी दिखाते हो, कभी कभी नहीं दिखाते, कोई बात नहीं। चलिए रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ आपको ना एक बार रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले तो आपको ना आईपीयू की वेबसाइट खोलनी है और वहां पे क्लिक करना है आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2025। यहाँ 24 लिख रखा है, यहाँ 25, ठीक है। 2025 पे जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको लगेगा यार, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड दीजिए, ठीक है। ये वेबसाइट है हमारी। ये तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको ऑलरेडी 3800, है ना, इसमें मैंने जो मैं पढ़ाई पे चर्चा कह रहा था ये वो आ गया। अब आप कहोगे अरे नो बकवास, सीधी बात, ठीक है, वहाँ चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे पहले आपने ipu.ac.in एडमिशन 2025 मेन 2.php में देखेंगे ना, लिंक फॉर ऑनलाइन अप्लाई के, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ अगर मैं, तो इस तरह से आता है ना। इस तरह से मैं यहाँ से, अगर नहीं आपने मान लो एडमिशन वाली साइट खोल ली है तो वहाँ पे क्या जाके करना है, मान लो जो मैंने वहाँ पे लिख रखा था, आप इससे भी जा सकते हैं। एडमिशन आईपीयू, मैं आईपीयू एडमिशन लिख देता हूँ। वहाँ पे एक साइट है आईपीयू एडमिशन की ये साइट है ना। आईपीयू एडमिशन की ये साइट है ipuadmission.nic.in। सॉरी यार, थोड़ा सा अगर टाइम लग रहा है तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप में थोड़ा सा, ये आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2025, तो जो मैंने पीपीटी में लिख रखा है वो ये है, आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2025 पर क्लिक करना है तो आप वहीं पे आ जाएंगे। तो आप यहाँ से जाइए या यहाँ से जाइए, बात एक ही है ना। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, तो अप्लाई ऑनलाइन डायरेक्ट दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से गए हैं आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2025 तो यही लिंक खुलेगा। यहाँ पे आपने क्या करना है,
न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है सबसे पहले, उसको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या है, ये कहेगा कि एक्टिव आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, फोन नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फोन में रिचार्ज नहीं है, मेल में फुल भरी हुई मेल है, ऐसा मत करना। एक फ्रेश जीमेल बनाओ, एक आपके पास फोन बिल्कुल इन दिनों आपके पास फोन में रिचार्ज होना चाहिए, है ना। तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टेप 2 है एप्लीकेशन फॉर्म। स्टेप 2 के अंदर 2 ही मेन बातें हैं जो डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करके डालने हैं। कई बच्चों को लग रहा होगा सर मेरे तो अभी 5वां सेमेस्टर है, छठा, अरे तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का रिजल्ट आ गया, उनको एक पीडीएफ बना के आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मार्कशीट नहीं भी है तो भी आप 2 हैं 3 हैं उनको कंबाइन करके आप अपलोड कर सकते हैं। पर मेरी एडवाइस है आपसे कि आप इस वीडियो को देखो, 2-3 दिन में अपनी सारी मार्कशीट जितनी पॉसिबल हो सकती हैं, 4 सेमेस्टर की तो मार्कशीट आप लीजिए। लेकिन जो बच्चे पास आउट हैं वो तो बेटे अपनी सारी मार्कशीट 1 से लेकर 6 तक की, कम प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपको आफ्टर डिप्लोमा मिलता है, या अगर आपको डिप्लोमा मिल चुका है तो डिप्लोमा, यानी आपके 7 डॉक्यूमेंट हो गया ना, उनको एक पीडीएफ में कंबाइन करके वो कंप्रेस कर लीजिए। कितने साइज का पीडीएफ रहना चाहिए, अपलोड यहाँ पे लिख रखा है कि जो इमेजेस हैं वो आपकी 80% आपका जिसमें फेस जो है दिखना चाहिए। कोई आप मास्क वगैरह की फोटो ना लगाना यार, है ना। सिग्नेचर फोटो बिल्कुल प्रॉपर स्कैन करके, और आपको कैंसिल चेक चाहिए, क्योंकि जिसमें आप बाद में फीस, मतलब आप इसमें ये मेरे हिसाब से आप अपने फादर का दे सकते हैं। अगर आपका अकाउंट है, उसकी चेकबुक है, तो उसका कैंसिल चेक का एक स्कैन करके फोटो चाहिए जिसमें सब कुछ क्लियरली विजिबल हो। तो आपको सिग्नेचर, फोटो और कैंसिल चेक, ये 3 चीज़ों को स्कैन करके क्लियरली रखना है। और जो डॉक्यूमेंट मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी 10th की मार्कशीट का और आपके डिप्लोमा की सारी मार्कशीट, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे फी पेमेंट में मैंने बोला था इस बार रिवाइज हुआ है, 1500 के कंपैरिजन में आपसे 2500 रुपये ले रहा है। पहले क्या होता था, 1500 प्लस 1000 रुपये बाद में आपका रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के करते वक्त लेते थे, लेकिन इस बार पहले ही रजिस्ट्रेशन में 1000 रुपये बाद में नहीं लेगा, ये आपसे पहले ही 2500 रुपये ले रहा है। चाहे किसी की रैंक अच्छी आए बुरी आए, मतलब इसने काउंसलिंग के पैसे भी पहले ही ले लिए, ठीक है। बार बार पेमेंट का झंझट ही खत्म। तो अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन फीस पेड हो गई तो वो नॉन रिफंडेबल है। यहाँ पे ब्लैक में करके लिख रखा है, रजिस्ट्रेशन फीस अगर एक बार पे हो गई तो वो क्या है, नॉन रिफंडेबल है, ठीक है भाई। और उसके बाद आपको कंफर्मेशन पेज आएगा, जैसी ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। उसमें 128 कोड आपने सिलेक्ट करना है, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी ऐसे ही आता है, 128 से आएगा। 2025 में एग्ज़ाम हो रहा है तो ये 25 आएगा। वो आपको आईडी जब लास्ट में बन के आएगी ना, तो क्योंकि मैं तो यहाँ पे भर के नहीं आपको दिखा सकता 1 to 1, लेकिन मैंने एक डमी आपके लिए पीपीटी तैयार करा है, वो मैं आपको हर चीज़ उसमें बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कहीं आपको लगे। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है, आपको रजिस्ट्रेशन पे जाना है, स्क्रॉल डाउन करके इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़नी है। इसमें लिख रखा है कि जो पासवर्ड है वो आपको 90% पता है। जीमेल में भी वही वैसे ही लेता है, इंस्टाग्राम पे वही कि आपको 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस, एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। सबको पता है कि पासवर्ड ऐसे ही बनाते हैं वो लोग, आप लोग भी ऐसे ही बनाते होंगे, ठीक है। नहीं पता तो भाई सुन लो मेरे भाई, अपने भाई को ना आई एग्री करना है। मैंने जैसे आई एग्री करा तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ रहा है, ठीक है। कैंडिडेट नेम आ रहा है, फादर नेम, मदर नेम। ये कैंडिडेट नेम में 10th की मार्कशीट आप बगल में रख लेना, उसमें देख के बिना कोई मिस्टेक, ऐसी फादर नेम में 10th की मार्कशीट से, मदर नेम में 10th की मार्कशीट से। मैं छोटी छोटी बातें इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, बच्चे गलतियां करते हैं, हमें नहीं करनी है। तभी तो आपका बड़ा भाई आके अपना टाइम निकाल रहा है आपके लिए इन चीज़ की। मैं क्या कर रहा था, मैं टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बना रहा था, लेकिन लगा नहीं यार बच्चों को ये भी करना है, ये भी ज़रूरी है, तो मैंने कहा साथ में साथ फटाफट टेस्ट सीरीज का शेड्यूल के लिए जल्दी से, अगर आपने जीसीसी की ऐप डाउनलोड नहीं करी कर लो भाई। 8000 से ज़्यादा बच्चे ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। कहते हैं भाई पेपर आता है जीसीसी की टेस्ट सीरीज से, लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं, दुनिया कहती है, एक्यूजेड इंस्टीट्यूट कहते हैं, ठीक है। अब मैं बोलना नहीं चाह रहा, ठीक है। चलिए 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 चलिए, ठीक है। मैं अपनी पीपीटी पे लेके चलता हूँ, ठीक है। पीपीटी पे हम लेके चलते हैं फटाफट से आपको। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, रजिस्ट्रेशन के डू नोट मैंने आपको बता दिए पहले से ही, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के क्या डू नोट आपको पहले ही बता दिए मैंने। उसके बाद बेटे ये अप्लाई ऑन, यहाँ से मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए, आप ये खोल लो या मेन
गो टू ऑफिशियल आईपी वेबसाइट, क्लिक एडमिशन, देन क्लिक ऑन द अप्लाई ऑनलाइन। बढ़िया बात है, ठीक है। उसके बाद बेटे ऊपर क्लियरली यहाँ पे देख लेना कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर GGIPU 2025, यहाँ पे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन में नीचे क्लिक करना है, जो मैंने अभी दिखाया था आपको वो अपना यहाँ पे रख लिया, ठीक है। फिर आई एग्री, पूरा वो इंस्ट्रक्शंस जो मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा रहा था पीछे, आई एग्री करना है, कर लिया। फिर आई एग्री करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन 10th की मार्कशीट से भरनी है। पासवर्ड चूज करते वक्त आपको 8 से 13 करेक्टर, एक लोअर केस, अपर केस, न्यूमेरिक और स्पेशल करेक्टर, ये 4 चीज़ें डालनी ही डालनी है, ठीक है। इजी रखना ताकि आप सारे बाकी एक पासवर्ड बना लो, वो सभी पे आपके काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे ही आपने ये करा तो ये बता रहा है, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है ना। एप्लीकेशन फॉर्म पे आएंगे, जैसे ही अब एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको जो आपने अभी यूज़र आईडी और पासवर्ड कंप्लीट किया था रजिस्ट्रेशन के ड्यूरेशन में, वो यहाँ पे डालना है। जैसे ही डालोगे आप तो ये उसके अंदर लिख रखा है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको फोटो चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए ना। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हम वापस से यहाँ पे आते हैं। राइट यूज़र आईडी पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे डाला, यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट किया, यहाँ पे जो हमने सिक्योरिटी पिन थी वो डाली, जो यहाँ पे नीचे पिन लिखी हुई है वही ऊपर डालनी है, ठीक है। कैपिटल में 90% कैपिटल में रहती है, नहीं समझ आती तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आ जाएगा, है ना। अगर कोई विजुअली इंपायर्ड पर्सन है तो वो इसको लिसन सिक्योरिटी पिन को भी करके वो कर सकता है। अगर कोई ऐसे विजुअल इंपायर्ड पर्सन है तो उनको मैं बोलूँगा, या किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत है वो GCC आए और हम भी उसकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। GCC आदर्श नगर में सैटरडे संडे 9 to 5 के बीच में आके वो डिस्कस कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद आते हैं यहाँ पे आपको, फिर उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि आईपी के तो बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं, तो आपको अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पे लेटल एंट्री टू BSc सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको लेटल एंट्री टू बीटेक प्रोग्राम फॉर BSc सिलेक्ट कर लेते हैं बच्चे, लेकिन आपको सिलेक्ट करना है GGSIPU लेटल एंट्री टू बीटेक प्रोग्राम फॉर डिप्लोमा होल्डर 2025। प्रोग्राम कोड है 128। मैंने लाइव में जो 1000 बच्चों ने देखा है वो लाइव, है ना। मैंने जब जैसे ही फॉर्म आया था तो लाइव आया था लाइव, और मैंने आपको बोला कि मैं हर संडे आऊँगा 6 बजे, तो आपको भाई कनेक्टेड रहना पड़ेगा इस चैनल पे। तो एक यहाँ पे जाएंगे, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्लिक कैसे होगा, पहले आप सिक्योरिटी पिन यहाँ डालेंगे और यहाँ पे कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, और अगर आपने क्लिक करने से पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है तो वो इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं। आपको फोटो चाहिए जो कि आपका, जिसमें 80% आपका फेस अच्छे से विजिबल हो, आपको प्रॉपर विजिबल वाले सिग्नेचर चाहिए, आपको अपने फादर का या आपका अगर अकाउंट है जिसमें आप ये फीस की ट्रांजैक्शन कर पाएँ, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे आप फीस ट्रांजैक्शन करेंगे ना 96,000, जब आपको कॉलेज अलॉट होगा, है ना। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा तो भी मतलब तो नहीं करनी, कॉलेज अलॉट होगा, फ्रीज कर रहे हो या फ्लोट करना है तो, लेकिन आपको 96,000 रुपये पे करने होते हैं सेकंड राउंड में जाने के लिए, तो वो अगर आपको वो नहीं चाहिए होगा तो उसी अकाउंट में वो पैसे वापस आते हैं। तो ध्यान से ये कैंसिल चेक जो है, आपका अकाउंट एक्टिव हो उसी का ही देना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इसीलिए 10 फरवरी तक का आपको बोला गया कि आप ये वीडियो देखो, मेरे से आके पूछो, सैटरडे संडे में इंस्टीट्यूट है, मे बी इस बार तो इलेक्शन के अगले दिन अगर छुट्टी रही तो अपन इंस्टीट्यूट ओपन रखेंगे, है ना 6 तारीख को, तो आप आके डिस्कस कर सकते हैं। 6 को 7 को भरिए, है ना, 10 तक हम बड़े आराम से इसको फिल कर लेंगे। फिल करना ज़रूरी है क्योंकि उससे क्या होता है, लगन लग जाती है कि हाँ पेपर भर दिया, अब तो पेपर है ही, तो अब तैयारी करनी है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि टॉपर और एवरेज बच्चे में कोई फ़र्क नहीं होता, बस वो कंसिस्टेंट लगा रहता है टॉपर, और एवरेज क्या, एक दिन करा 2 दिन नहीं करा, एक दिन करा 2 दिन नहीं करा, और वो पीछे रह जाता है, उसकी रैंक आती है 300-400, और जो टॉपर होता है उसकी रैंक आती है टॉप 10। इतनी सी बात है, इतनी सी कहानी है, सबको सुनानी है। चलिए जी, तो जैसे ही हम ऑन द आपको लेफ्ट हैंड साइड पे वी कैन सी दीज सेक्शंस फिल, आपको ये सेक्शन दिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म, कॉन्टैक्ट डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, इमेजेस, व्यू फील्ड फॉर्म, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट आएगा आपको क्लियर कट, ये भाई, ठीक है, ये मेहनत आपके लिए की गई है, क्योंकि अगर मैं ऐसे फिल करके दिखाता हूँ तो क्या होता है, यूट्यूब क्या करता है बेटे, अगर मैं लाइव फॉर्म फिल करता हूँ तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के चक्कर में उसको यूट्यूब की पॉलिसी
वॉयलेट ना हो जाए, तो उसको वो कर देता है। नहीं तो मैं तो एक बच्चे का फिल करके दिखा देता। कल विनायक से बात हुई, आर्यन को भी 2-3 बार कॉल करा तो मैं उनका फिल करके दिखा सकता था, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं यार, वो फिर ये प्रॉब्लम है, तो इसको इसी ऐसे ही दिखाना होगा। नहीं तो इतने इतने व्यू के बाद वो बड़ा दुखता है कि यार हमने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई और फिर खराब हो गया ना। ऑल इन्फो शुड बी करेक्ट एंड चूज यूर कैटेगरी वाइजली, डोंट मेक मिस्टेक। यहाँ पे नहीं चलने वाली डेट ऑफ बर्थ जो 10th की मार्कशीट पे है, मदर नेम फादर नेम ऑलरेडी आ जाएगा जो आपने पीछे भरा, जेंडर और आपकी जो कैटेगरी है। अब कैटेगरी में कई बच्चे ये हैं, वो कहते हैं कि हम बिहार से हैं लेकिन हमने डिप्लोमा दिल्ली से करा है। अरे तो तुम्हारी दिल्ली से करा है तो ठीक है, तुम्हें लास्ट 85% में आ जाओगे। अगर आपने लास्ट क्वालिफाई एग्जामिनेशन आपका दिल्ली से है तो आप उसमें आ जाओगे दिल्ली कैटेगरी में। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मेरी ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस वो भी मिल जाए, तो वो ऐसा नहीं होने वाला बेटे। वो कैटेगरी जो है वो दिल्ली के रिजर्वेशन के लिए, दिल्ली का एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वो दिल्ली में जो रहते हैं उनको वो मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। बाकी जो आउटसाइडर हैं वो भर सकते हैं, लेकिन उनको कोई कैटेगरी का ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है ना, तो वो भर सकते हैं। वो ऑल इंडिया कैटेगरी के अंदर ट्रीट किया जाता है। आपको एड्रेस भरना है, अपनी पिन ये प्रॉपर एड्रेस भरेंगे, यहीं पे सेम एज करेंगे तो अपना वो हो जाएगा। यहाँ पे नीचे सेव एंड नेक्स्ट करना है आपको एड्रेस भरने के बाद, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं है सच। उसके बाद बेटे दिक्कत आती है बच्चों को यहाँ, जब वो अपलोड नहीं कर पाते। और यहाँ क्लियर कट लिख रखा है कि अगर अपलोड फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड इन जेपीजी या जेपीईजी, मैं तो आपको कहूँगा जेपीजी में करो आप, ठीक है। और आपका अगर कोई और फॉर्मेट है तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो जेपीजी में, और उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपकी 10th की जो मार्कशीट है ना, उसका जो साइज़ है 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। बस आप यहीं पे गलती कर रहे होते हैं, उसका मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ है ना। 10th की मार्कशीट PDF में है, 10th की मार्कशीट किस में PDF में है, और फोटोग्राफ वो जेपीजी में है। यहाँ पे लिख रखा है दोनों, और वो सबमिट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, सबमिट और नेक्स्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट के बाद इतना छोटा सा फॉर्म है। अब आ गया पेमेंट की बात, ठीक है। अब यहाँ पे तो डिप्लोमा की कोई सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको ये भी पैनिक लेने की जरूरत नहीं है कि यार डिप्लोमा की मार्कशीट है ना, वहाँ पे तो 10th की डाल दोगे, लेकिन जिसके बाद अपना बस वहाँ पे तो 10th की मार्कशीट डलनी है। मेरे को तो दिखा नहीं कोई और ऑप्शन कि वहाँ पे डिप्लोमा के डालने हैं। हाँ, डिप्लोमा के सर्टिफिकेट कब चाहिए होंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग के लिए, तो वहाँ पे आपको डिप्लोमा की, तो अभी फिलहाल डिप्लोमा की मार्कशीट की ज़रूरत मुझे नहीं दिखी, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप बड़े आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2500 फीस के साथ GST भी है ना। तो अगर आप नेट बैंकिंग से करते क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, तो उसमें प्रोसेसिंग चार्ज है, GST है, लगभग 2600 समथिंग का कुछ अमाउंट आएगा, है ना। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखना पेमेंट करते वक्त कोई बड़ा आपके साथ हो तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो भाई नहीं है तो वैसे ऐसा कुछ है नहीं, ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं। तो यहाँ पे अगर जब आप कंप्लीट कर लेंगे तब आपने कौन से सेक्शन, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर आपको अपीयरिंग डालना है। अगर आप पास्ड हैं तो पास डालना है, पास डाल के फिर वो रिजल्ट भी मांगता है कि कितना रिजल्ट है, कितनी परसेंटेज है, वो सब डालना है आपको। एग्ज़ाम सेंटर डिटेल, आप ऑब्वियसली दिल्ली में ही हैं, दिल्ली के बाहर तो मेरे को लग रहा है होगा भी नहीं शायद, है ना। दिल्ली ही होगा, दिल्ली के अंदर ही होता है IPO का एग्ज़ाम। तो बेटे आप जो अगर बाहर के हैं यूपी या कहीं से, तो भाई आप मान के चलिए कि 11 मई या 18 मई को आपको रिजर्वेशन कराना होगा अगर आप बाहर के हैं तो, ठीक है। यहाँ पे आपने अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट है यहाँ पे। फिर भी किसी को कोई दिक्कत रह गई हो फाइनल सबमिशन से पहले, अगर कोई डाउट भी हो, तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि भैया या सर मुझे ये चीज़ नहीं पता लगी, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस वीडियो के नीचे आके आपको बता दूंगा। बस आपको इसको शेयर, लाइक और प्यार, या जय माता दी, जय माता दी, जय सरस्वती माँ। मैंने कल एक मंत्र सिखाया था, आपने वो सीखा या नहीं सीखा, मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ। मैं दोबारा बोलूँ क्या यार, मेरा बड़ा मन है यार, तुम्हारे साथ ही तो यार साझा करता हूँ यार, क्या। ओम बोलो यार मेरे साथ, तुम भी थोड़ा सा साथ दो। ओम सरस्वती नमो नमः, माँ सरस्वती नमो नमः, विद्यादायिनी नमो नमः, हंसवाहिनी नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः, माँ सरस्वती नमो नमः, हंसवाहिनी नमो नमः, विद्यादायिनी नमो नमः।
हाय, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है, आप कंसंट्रेट कर पाओगे। एक बच्चा बोला कि मैं 1-2 घंटे पढ़ने के बाद पढ़ नहीं पाता। अरे यार, किसी किसी को तो ताकत बढ़ाओ। हमें 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 कैसे पॉजिटिव, अगर मान लो सपोज करो कोई बच्चा गई यार मैं तो यार नास्तिक आदमी हूं, अरे कोई बात नहीं, जो आप पॉजिटिव ऊर्जा मानते हो, अपने मम्मी पापा को तो पॉजिटिव मानते हो, उनकी ब्लेसिंग लो, आशीर्वाद से बनेंगे काम सारे, खुल जाएंगे सारे रास्ते, कट जाएंगे सारे रास्ते, हंसते 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 हंसते। क्या बात है जी, क्या बात है जी। ठीक है जी। सिस्टम जनरेटेड आपको ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म का वो लास्ट में दिखता है, प्रिंट कंफर्मेशन। ठीक है, उसके बाद जब आप वो आप डाउनलोड करके अगर आप जीसीसी में पढ़ रहे हैं तो वो हमें ज़रूर साझा करें, हैं बताएं क्या है क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फॉर सेफ्टी यू कैन कॉन्टैक्ट आई। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप आईपीयू ग्रीवेंसेस एडमिशन, वो उसमें आप, जैसे मैंने आपको लास्ट अभी दिखाया था ना, ये देखो ये यहाँ पे इन्होंने मेल आईडी सब दे रखी है, ये वाला एडमिशन ग्रीवेंसेस @IPU.ac.in। यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दे रखा है। आपको कोई भी किसी भी तरह का अगर ऐसा कोई डाउट है तो आप यहाँ पे जाके डिस्कस कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता है मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको सारी चीज़ें बताई हैं। मुझे जो मार्कशीट का था वो रजिस्ट्रेशन के टाइम, काउंसलिंग के टाइम पे ज़रूरत है। अभी फॉर्म फिल करने वक्त आपको शायद मार्कशीट की ज़रूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन डिटेल में अगर वहाँ पे आप फिल करते हैं तो हो सकता है वो कॉलम आए तो वहाँ पे डाल देंगे। अगर कॉलम आ रहा है तो आपने अगर अपीयरिंग भी डाला और कॉलम आ रहा है तो आप जितने सेमेस्टर की मार्कशीट हैं उतनी डाल दीजिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप 5वें में हैं तो कोशिश करिए कि 4 की डाल दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय।